याद करिए वो दौर, दादी नानी की कहानियों वाला, वो जादुई दुनिया। हमारी दादी नानी की कहानियाँ आज भी हमारे दिल पे राज करती हैं, लेकिन हमारी दादी नानी के नाम वो कहीं गुमनाम हो जाती हैं, है ना? तो आज मैं यहाँ गुनशीन जैसे नहीं, पर अपनी दादी की एक कहानी सुनाऊंगी। तो आज मैं यहाँ मेरी दादी दर्शन कौर की पोती, तो गुनशीन नहीं है यहाँ पे आपके सामने, दर्शन कौर की पोती आपको आज एक कहानी सुनाने जा रही है। तो चलते हैं। एक चिड़िया थी, बहुत मेहनती चिड़िया, और एक था कां। थोड़ा थोड़ा पंजाबी भी बीच में आएगा, हिंदी भी आएगा। कां यानी कौआ। कौआ भी उसका बहुत साथ देता था। दोनों बहुत मेहनत करते थे और मेहनत करके दाल, चावल, आटा लेके थोड़ी सी खिचड़ी, जैसे आटे का गोला होता है ना, उसे हम बोलेंगे गुलेला। गुलेला बना रहे थे। बहुत मेहनत करी दोनों ने, बहुत भूख लग रही थी। और फिर क्या हुआ, एकदम से चिड़ी बोली कि थोड़ी प्यास लगी है, मैं पानी लेके आती हूँ। जैसे ही चिड़िया पानी लेने गई, कां ने गुलेला मुंह में लिया और लंबे से किक्कर के पेड़ पे जाके चढ़ गया, बैठ गया गुलेला लेके मुंह में। इतना ऊंचा पेड़, किक्कर का पेड़ बबूल जैसा, लेकिन बहुत लंबा, ज़्यादा फैला हुआ नहीं। चिड़िया वहाँ तक उड़ नहीं सकती थी। चिड़िया ने ऊपर देखा, बोलती कां कां गुलेला। कां ने बोला मैं तो नहीं दूंगा। कां गुलेला सुट देना, फेंक दे गुलेला। पर कुछ नहीं हुआ। चिड़ी बहुत भूखी थी, उसने बहुत मेहनत करी थी। ऐसा होता है ना आपके साथ भी, कभी कभी आप बहुत मेहनत करते हैं, क्रेडिट कोई और ले जाता है। तो फिर चिड़िया ने क्या बोला, कां गुलेला सुट्टे ना, चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। अब चिड़ी ने सोचा मैं क्या करूं। चिड़ी गई किक्कर के पेड़ के पास, बोली किक्कर किक्कर तू कानू उड़ा दे, आप हिलोगे तो गुलेला गिर जाएगा। किक्कर के पेड़ ने बोला कां ने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं उसको गिरा दूं। चिड़ी ने फिर बहुत ही निराशा के साथ बोला किक्कर कां उड़ाए ना, कां गुलेला सुट्टे ना, चिड़ी बेचारी की करे, बोलिए ठंडा पानी पी मरे। फिर चिड़ी गई तरखान के पास, कुम्हार, लकड़ी काटने वाला। उसने बोला तरखान तरखान तू किक्कर नू वट दे, काट दे। तरखान ने बोला किक्कर ने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं उसे वट दूं, मैं काट दूं। चिड़ी बेचारी, क्या बोला उसने, चिड़ी ने बोला तरखान किक्कर वड्डे ना, किक्कर कां उड़ाए ना, कां गुलेला सुट्टे ना, चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। थक हार के चिड़िया गई राजा के पास। एक राजा भी था उस जमाने में। राजा के पास गई और राजा को बोलती राजा राजा तू तरखान नू दंड दे। राजा ने बोला तरखान ने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं उसे दंड दूं। फिर चिड़िया बड़ी उदास, वो बोली राजा तरखान नू दंडे ना तरखान, बोलिए राजा तरखान नू दंडे ना तरखान, किक्कर वड्डे ना, किक्कर कां उड़ाए ना, कां गुलेला सुट्टे ना, चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। फिर गई चिड़िया रानी के पास। रानी सो रही थी, आराम फरमा रही थी। उन्होंने बोला रानी रानी तू राजा नाल रुस जा, रूठ जा। रानी ने बोला राजा ने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं उनसे रूठ जाऊं। चिड़ी बहुत उदास थी। चिड़ी ने बोला रानी राजा रुस्से ना, राजा तरखान नू डंडे ना, तरखान किक्कर वड्डे ना, किक्कर कां उड़ाए ना, कां गुलेला सुट्टे ना, चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। रानी चिड़िया को देख रही थी, बहुत उदास। रानी इमोशनल थी। रानी ने उससे पूछा क्या हुआ। चिड़िया ने सारी कहानी बताई। अब जैसे यहाँ रानियाँ हैं, हमें अपने राजाओं से रूठने के लिए कोई वजह तो चाहिए नहीं होती। तो रानी ने कहा ठीक है, मैं राजा से रूठ जाऊंगी, मैं रुस जाऊंगी। रानी गई राजा के पास रूठने। राजा ने बोला नहीं नहीं रानी, मुझसे मत रूठो, मैं तरखान को दंड दूंगा।
तरखान के पास राजा गए। तरखान ने बोला मुझे दंड मत दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो तरखान ने बोला मैं किक्कर के पेड़ को वट दूंगा, काट दूंगा। जैसे ही तरखान गया पेड़ के पास, किक्कर के पेड़ ने बोला मुझे मत काटो, मैं तो मर जाऊंगा, मैं कां को उड़ा देता हूँ। किक्कर ने अपने पत्ते हिला और कां एकदम से उड़ा। जैसे ही वो उड़ा झटके से मुंह से गुलेला नीचे गिरा, चिड़िया को गुलेला मिल गया और चिड़ी खुश हो गई। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इंडिपेंडेंस की। इंडिपेंडेंट होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपको कई बार लगता है ना कि हमने इतनी मेहनत करी पर सब कुछ मिट्टी हो गया। इट्स एक्चुअली दैट यू एक्चुअली सोन अ सीड। वो कभी ना कभी मेहनत कहीं ना कहीं वापस आएगी। यू नीड द राइट काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू। रतन टाटा, एवरीबडी लुक्स अप टू हिम, राइट? इतनी अच्छी ज़िंदगी, पर वो दैट हैव बीन पॉसिबल अगर उनके आसपास सही लोग नहीं होते। आज हमने यही इंटरडिपेंडेंस का भी एग्जाम्पल देखा। जब आज आप आए तब भी आपको किसने बुलाया, कैसे पता चला? आप टैक्सी से आए, मेट्रो से आए, कैब से आए, कार से आए, स्कूटर से आए। वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट एंड देयर इज़ नो हार्म इन अंडरस्टैंडिंग द ब्यूटी ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंस। अगर मेरी दादी ने मुझे ये कहानी नहीं सुनाई होती, मेरी दादी को उनके पापा ने ये कहानी नहीं सुनाई होती, तो आज मैं अभिव्यक्ति के माध्यम से ये कहानी आप तक नहीं पहुंचा पाती। तो इंस्टाग्राम की रील्स में मैंने कहीं सुना है, जिसने भी कहा है बहुत खूब कहा है कि अहम ने वहम पाल रखा है कि सारा कारवां उसी ने संभाल रखा है। अहम ने वहम पाल रखा है कि सारा कारवां उसी ने संभाल रखा है। तो ऐसा वहम ना पालिए, नहीं तो क्या होगा? चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। धन्यवाद।